दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक भइयों के बारे में। सहायक भैया क्या होती है, सहायक भैया क्यों बनाई जाती है और सहायक भैया बनाने के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों यार टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आप जान चुके हैं, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही कोई लेन देन होता है व्यापार में, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जनरल में एंट्री करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, आप जनरल एंट्री देखकर आप लीजर बनाते हैं, लीजर बुक बनाते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लीजर में आप पोस्टिंग करते हैं। जैसे ही कोई लेन देन हुआ आपने जनरल एंट्री की, फिर लीजर में पोस्टिंग की। ये काम आप करते हैं और आपको पता है। ठीक है। अब ये काम दोस्तों यदि एक छोटा व्यापार है, यदि एक स्मॉल साइज बिजनेस है, तो उसके लिए ठीक है, जनरल एंट्रीज करना उसके लिए ठीक है, सरल है। लेकिन लेकिन दोस्तों यदि बात की जाए बड़े व्यापार की, बड़े व्यापारी की, तो दोस्तों बड़े व्यापारी के लिए बार बार जनरल एंट्री करना आसान नहीं है, बहुत ही जटिल कार्य है। क्योंकि दोस्तों बड़े व्यापार में एक ही दिन में इतने ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कि सभी की जनरल एंट्रीज करना पॉसिबल नहीं होता, और पॉसिबल होता भी तो दोस्तों बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत समय बर्बाद होता है और कोई मतलब भी नहीं निकलता। और अशुद्धियाँ यानी मिस्टेक्स होने के चांसेस भी, एरर्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक पुस्तकें। जनरल एंट्री के स्थान पर दोस्तों ये यूज की जाती है, बराबर। जिनकी हम जनरल एंट्री नहीं करते उनको हम सीधे किस में शो करते हैं, सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियों में शो करते हैं। जैसे दोस्तों मान लो एक दिन में 10 लोगों से कैश माल खरीदा है, कैश से माल खरीदा, ठीक है, कैश परचेज हुई, और करीबन 20 लोगों को आपने कैश सेल्स की, मतलब 30 बार यहाँ पर कैश का लेन देन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको 30 एंट्रियां कैश वाली करनी पड़ेगी, जहां पर कैश यूज आया है, कैश आया है या कैश गया है, मतलब कैश से संबंधित आपको लगभग 30 जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। ये केवल मैं एक कैश की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और भी एंट्रियां होंगी। तो एक दिन में इतने सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं बड़े व्यापार में कि ये चीज़ें संभव नहीं होती। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करें, इससे बचने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अलग ही बुक बता देते हैं कि जनरल एंट्री नहीं कर रहे हम, एक जैसे कैश बुक बना देते हैं। कैश बुक में सीधा हम बता देंगे, बोले भैया इतने लोगों को पेमेंट किया है हमने और इतने लोगों से पैसा रिसीव किया है, सिंपल। तो वहां पर क्या है देख सकते हैं, कैश बुक बना देंगे, परचेज बुक बना देंगे, सेल्स बुक बना देंगे, तो ये चीज़ें हम बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसी ही इन्हीं समस्याओं के लिए दोस्तों हम क्या बनाते हैं, सहायक भैया या सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। कहने का मतलब यदि आपसे पूछे ये क्या है, तो दोस्तों आप बोलेंगे एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम लेन देनों की, एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम लेन देनों की जनरल एंट्री किए बिना, जनरल एंट्री किए बिना सीधे भइयों में रिकॉर्ड कर देते हैं, सीधे ही इन भइयों में रिकॉर्ड कर देते हैं तथा उसी के आधार पर लेजर बुक बनाते हैं। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन की व्यवहारिक प्रणाली या अंग्रेजी व्यवस्था कहते हैं। और जो ये हम बुक बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सहायक बुक बोलेंगे। और इन्हीं को दोस्तों प्राथमिक लेखे की पुस्तकें भी कहा जाता है। यहाँ पर प्राथमिक लेखे की पुस्तकें क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लेन देन हो रहा है हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे, हम इन्हीं बुक्स में वो ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं। तो प्राथमिक लेगा मतलब प्राइमरी जो अकाउंट्स है वो क्या हुआ, ये सहायक बुक से तो हुई ना, आपने कहीं एंट्री करी नहीं, आपने कहीं रिकॉर्ड किया ही नहीं, आपने सीधा ही इनमें शो किया। तो प्राथमिक लेखे की पुस्तकें हुई कि नहीं, ये बुक्स हुई ना। तो वही चीज़ है। अब दोस्तों आप बोलोगे सर ये कितनी प्रकार की होती है, मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर सहायक भइयों के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुल 6 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स अपन बोल सकते हैं। जैसे कैश बुक हम बोल सकते हैं पहली, दूसरी दोस्तों हम बना सकते हैं परचेज बुक, तीसरी दोस्तों हम बना सकते हैं परचेज रिटर्न बुक, चौथी हम बना सकते हैं सेल्स बुक, पांचवी हम बना सकते हैं सेल्स रिटर्न बुक, और छठा जो हमारा है जर्नल प्रॉपर। मतलब छठा जो केस है दोस्तों वो ये है कि जिन जिन एंट्रियों का सहायक बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, मतलब इन बुक्स में जिन एंट्रियों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सके उनका जो लेखा है कहाँ पर करेंगे, उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम जर्नल प्रॉपर में उनकी जनरल एंट्री करेंगे। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है।
अब दोस्तों आप बोलोगे सर हम ये क्यों बनाएं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे तो बताओ कि हम सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाएं, हम तो जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैं फ़ायदे भी बता देता हूँ। तो सिंपल सा दोस्तों, पहला तो फ़ायदा ये है कि इससे कार्य का विभाजन हो जाता है। यदि हम बात करें एडवांटेज और सब्सिडरी बुक्स की, तो उसका हम पहला जो रीजन बता सकते हैं, एडवांटेज बता सकते हैं, तो पहला हम बता सकते हैं दोस्तों कार्य का विभाजन। अब कार्य का विभाजन कैसे, जैसे दोस्तों अलग अलग हम बुक बनाएंगे तो वो जो कार्य होगा वो अलग अलग आदमी करेगा। हाँ भाई, जैसे हम बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिग साइज, बड़े साइज बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े साइज बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो एक बंदा है, उसको हमने काम दिया, बोले भैया तेरा काम है कैश बुक का। ठीक है, दूसरा बंदा है तो उसको हम बोल देंगे, बोले भैया तेरा काम है परचेज बुक का। तीसरा बंदा है, उसको बोल देंगे भैया तेरा काम है परचेज रिटर्न बुक का। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, कार्य का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अब कार्य का विभाजन होगा तो उससे होगा क्या दोस्तों, उससे समय की बचत होगी, होगी कि नहीं, सिंपल सी बात है, होगी ना समय की बचत। तो दूसरा हम बेनिफिट या एडवांटेज बोल सकते हैं दोस्तों, समय की बचत होती है, क्योंकि अलग अलग पुस्तकें दोस्तों अलग अलग आदमी बना रहा है। ठीक है, और बना रहा है तो इससे एक बेनिफिट हमें ये भी होगा कि विशिष्टीकरण, एडवांटेज, इसका एक एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि विशिष्टीकरण। अगर एक आदमी एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाता है कि नहीं। जैसे कोई बल्लेबाज है, वो बल्लेबाजी करता रहता है तो उसमें वो बल्लेबाजी में स्पेशलिस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी आदमी जब कोई काम करता है, जैसे टीचर है तो वो टीचिंग में स्पेशलिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई आदमी कोई काम, एक ही काम को बार बार करता है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट यानी विशिष्ट हो जाता है और वह अपनी पूरी कुशलता के साथ काम करता है। तो इससे दोस्तों क्या हुआ, कार्य का विभाजन हो जाता है, विशिष्टीकरण हो जाता है, समय की बचत हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके बेनिफिट या एडवांटेज देखें तो सूचनाओं की उपलब्धता, मतलब कहने का मतलब ये है, जब दोस्तों अलग अलग हम बुक्स रख रहे हैं तो जिससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें एक झटके में बता सकते हैं। हाँ, वो बोल रहा है, बोले भैया मुझे परचेज रिटर्न की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अगर हम जनरल एंट्री करनी पड़ेंगे तो बहुत सारी जनरल एंट्री में छाटना पड़ेगा, जबकि बुक्स बनाने पर दोस्तों हम सीधा बुक्स देखेंगे और उसमें बता देंगे, बोले भैया किससे कितना रिटर्न हुआ है या किया है। इसके अलावा दोस्तों जांच में सुविधा, मतलब यदि हमारे ट्रांजैक्शन में कोई कमी रह जाती है, कोई गलतियां आती है, तो यहाँ से हम दोस्तों गलतियां पकड़ सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये लीजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाते हैं। उसमें यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तो हम कमियां कहाँ से पकड़ सकते हैं, इन बुक्स से हम पकड़ सकते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनसे दोस्तों गलतियां पकड़ी जा सकती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं सब्सिडरी बुक्स के। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आगे वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, एक एक जो बुक है उसको अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कैश बुक, फिर इसके अलावा परचेज बुक, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।